हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप वीडियो पूरा एंड तक देखें। 50+ शोध संस्थान के बारे में हमने इसमें कवर किया है। 50+। तो एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी तो आप गारंटी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टैटिक फैक्ट के वीडियो में आता है, तो ये बैंक, एसएससी, चाहे रेलवे, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक की संख्या को कम से कम आप 1000 के पार पहुँचा दें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि लाइक 1000+ होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर, यानी कि यहाँ पे तो हमने सीधे वन लाइनर में ही करा हुआ है। तो सबसे पहले है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो यह देहरादून उत्तराखंड में है। यह देहरादून उत्तराखंड में है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस वीडियो भी ला के दूंगा। इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस वीडियो जिसमें क्वेश्चन होगा, MCQ होंगे, और आपको भी कमेंट करके आंसर बताने का मौका मिलेगा। ये मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो आप PDF डाउनलोड कर लें और उसे याद कर लें अच्छे से। जब आप इसे याद कर लेंगे तो 2-3 दिनों के बाद मैं आपके लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसी टॉपिक से, जो कि आपको एक रिवीजन वीडियो होगा, प्रैक्टिस वीडियो होगा, जिसे आप टेस्ट समझ के दे पाएंगे। सभी क्वेश्चंस उसमें होंगे, लेकिन MCQ क्वेश्चंस के साथ होंगे, तो आपको फ़ायदा करेगा, आपकी मेमोरी टेस्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे हम। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये भी देहरादून में है। अगला देखते हैं हाफकिन इंस्टीट्यूट। हाफकिन इंस्टीट्यूट जो है ये मुंबई में है। हाफकिन इंस्टीट्यूट, ये हाफकिन जो है एक डॉक्टर के नाम पे रखा गया नाम है। पहले ये प्लेग रोगों के बारे में रिसर्च करता था, क्योंकि प्लेग जो है पहले एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। वर्तमान में ये मुंह, हाथ और पैर के रोग से जो रोग होते हैं, उसके ऊपर ये अभी रिसर्च करता है और टीके वगैरह बनाता है। चलिए देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। कैंसर अनुसंधान संस्थान है मुंबई में। कैंसर अनुसंधान संस्थान है मुंबई में। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी मुंबई में ही है। मुंबई में ही है। ये भी आपको कैंसर के लिए ही जाना जाता है। ये जो हॉस्पिटल है, जो फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी यहाँ पे भारत का सबसे बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है टाटा का। तो ये भी आप इसे याद रखें। अगला है मवेशी प्रजनन संस्थान। तो ये है हरियाणा, हिसार में। मवेशी प्रजनन संस्थान हरियाणा, हिसार में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल के हरियाणा में है। और करनाल से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि यहीं से प्रधानमंत्री का गोबर धन योजना स्टार्ट हुआ था। अगर आपको याद है तो करनाल से ही ये योजना शुरू हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि करनाल से ही गोबर धन योजना शुरू हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो गाय और मवेशी हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए गोबर से जो अलग अलग उसका यूज किया जाएगा, इसके बारे में ये योजना थी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान। क्षय रोग, जिसे हम अंग्रेजी में TB बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि यक्ष्मा, क्षय रोग, TB, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो इस पे जो रोग संस्थान है ये बेंगलुरु में है। अगला देखते हैं रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र ये है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला। वैमानिकी यानी कि जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स बनाने के लिए जो प्रयोगशाला है वो है, जिस पे उस पर हम प्रयोग करते हैं। तो ये है बेंगलुरु में है। अगला है वल्लभ भाई पटेल छाती संस्थान। वल्लभ भाई पटेल छाती संस्थान, छाती रोगों से संबंधित, ये दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, संचारी यानी कि कम्युनिकेबल, जो छूने से फैलता है, छूने से फैलने वाले रोग। तो इस तरह के रोगों के लिए जो संस्थान है वो है दिल्ली में। अगला देखते हैं हम
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। सड़क अनुसंधान, सड़क की लाइफ को कैसे हम लंबा कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे टूटने फूटने से बचा सकते हैं। भारत में सड़कों की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये हम हर कोई, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, वो सड़क की समस्या से जरूर जूझता है। तो इसके लिए जो अनुसंधान संस्थान है ये नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला ये पुणे और दिल्ली में है, यानी कि ये दो जगह पे है, पुणे में भी है और दिल्ली में भी है। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, ये तो नई दिल्ली में है, आपको पता ही होगा, हिंदी में भी आप इसका नाम जान लें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगला है अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, और ये भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये भी आपको नई दिल्ली में ही है। तो आप नई दिल्ली से रिलेटेड जितने भी हैं वो एक जगह पे रख ले, दिल्ली में बहुत सारे संस्थान हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो या फिर इसके अलावा आप जो जो अलग अलग जगह पे उसे याद कर रहे हो, नई दिल्ली वाली को छोड़ दे कि जो बच गया वो नई दिल्ली में पड़ गया। अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कयामकुलाम में है, कयामकुलाम केरल में है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग, और ये नागपुर है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान इसका पूरा नाम है, तो ये नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, और ये धनबाद में है, धनबाद में। अगला क्वेश्चन है आणविक और सेल्युलर जीव विज्ञान के लिए केंद्र, आणविक और सेल्युलर जीव विज्ञान के लिए केंद्र, तो ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, और ये लखनऊ में है, लखनऊ में है। आगे है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और ये भी लखनऊ में ही है। अगला है कि औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान, विष यानी कि पॉइजन, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, और ये भी आपको लखनऊ में ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। हम तो अब देख पा रहे हैं कि लखनऊ में घूमने लायक बहुत सारी जगहें हैं। एक और है लखनऊ में, क्या है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। आगे देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। अगला है वस्त्र अनुसंधान संस्थान, ये अहमदाबाद में है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। आगे है व्यावसायिक स्वास्थ्य की राष्ट्रीय संस्था, व्यावसायिक स्वास्थ्य की राष्ट्रीय संस्था, ये भी आपको अहमदाबाद में ही मिलेगा। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये आपको शिमला में मिलेगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। नेक्स्ट है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग संस्थान, इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये दुर्गापुर में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। अगला है केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कुष्ठ रोगों से रिलेटेड कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये चिंगलपेट में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, चिंगलपेट तमिलनाडु। अगला है किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, यह है ग्विंडी चेन्नई तमिलनाडु में, ग्विंडी चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु में ग्विंडी एक पार्क, नेशनल पार्क भी है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद हो ग्विंडी के बारे में। तो आगे देखते हैं हम केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा लेदर, तो ये चेन्नई में है, लेदर चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप चौ से चमड़ा चौ से चेन्नई इस तरह से ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगला है केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कराईकुड़ी तमिलनाडु में है, कराईकुड़ी तमिलनाडु में। अगला है, आप इसे याद जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं अगली बार आपके लिए सेट प्रैक्टिस लेके आऊँ तो आपको वो याद होना चाहिए अच्छी से, ताकि आप
जितने भी अगर मैं 50+ उसमें क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको वो 50+ मार्क्स भी आपके होने चाहिए। ये नहीं कि मैं 50+ मार्क्स लेके आ रहा हूँ आपको 30s और 40s में मार्क्स आ रहे हैं, सभी के सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दें, एक बार आप लाइक का बटन दबा दें, बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आगे हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची झारखंड में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में है। लाख कहीं कहीं से लाह भी कहा जाता है। अगला है PGI चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान। PGI चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान ये आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। आगे है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान और ये कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और ये कोलकाता में है, कोलकाता में। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ये कोलकाता में ही स्थित है। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता। नेक्स्ट है अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान। अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता में ही स्थित है। अगला है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये भी कोलकाता में ही स्थित है। कोलकाता वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। अगला है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, हमने इसे कर लिया है। नेक्स्ट है उच्च ऊंचाई। राष्ट्रीय उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग में है, गुलमर्ग में। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में है। उसके बाद है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ये आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ये आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे लर्न जरूर कर लें, जरूर से जरूर याद कर लें, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम में नहीं लगभग सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर आप आगे एक एग्ज़ाम अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं उसके बाद भी अगर आप कोई प्रमोशन वगैरह के लिए भी आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इन सब क्वेश्चन से गुजरना ही पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में है और केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में है, जो कि गुजरात में आता है। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी गोवा की राजधानी है पणजी, तो ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, तो यही 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो ये हो गए टोटल 57। मैंने 50+ आपको कहा था, ये टोटल 57 है, 57। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। 57 से आप अगर कुछ कम भी कर दें तो ये 50+ आपको वीडियो है। 50+ कोई अनुसंधान संस्थान है जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस किए बगैर ना जाएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।